जहां दिया शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम। जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वह भूमि है खाटू धाम। चुलकाना धाम की वह पावन धरा जहां बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया। यह वही पावन धरा है जहां श्री कृष्ण भगवान जी ने महाबली दानी वीर बर्बरिक जी को विराट स्वरूप के दर्शन दिखलाए। हरियाणा राज्य के पानीपत के समालखा कस्बे से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना धाम प्रसिद्ध है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर चुलकाना गांव में है। जैसे ही गांव में मंदिर की स्थापना हुई और खाटू नरेश चुलकाना नरेश भी बन गए। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आया रिंगस के उस मोड़ पे लेने आया। ये बाबा लेने आता है। आपको क्या लगता है 3-3 महीने 6-6 महीने बाद खाटू जाते हो तो वो देरी से बुलाता है? नहीं, 6 महीने बाद उसका भी दिल लगना बंद हो जाता है। वो आगरा आपको लेने आ जाता है कि चल खाटू आ जा। आपको लगता होगा बाबा बुलाता नहीं है। बाबा का दिल नहीं लगता आप भक्तों के बिना। मेरी बात को याद रखना। बाबा को कभी इस बात पे मत कोसना कि मुझे तू बुलाता नहीं है। जितना दिल आपका रोता है उससे मिलने के लिए, उससे कई ज्यादा दिल उसका दुखता है आपसे मिलने के लिए जब वो मिल नहीं पाता। साहब आओ बाबा के दरबार में इस भजन को गा देना। सच कहता हूँ कामयाबी आपके पीछे पीछे घूमेगी कि भाई तेरा पता बता, मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ मैं खाटू इसलिए आया कि मुझे किसी ने कहा था निशान चढ़ा के आना तेरी बात बन जाएगी। मैंने वो हर को रोड पे पर किया भरोसा। यह वही पवित्र स्थान है जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के साथ हुआ था। इनका पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक को महादेव एवं विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकते थे। बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध को देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। मातृभक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिससे लीला का असवार भी
कहा जाता है। को देता वैसे मुझे दिखा दे तू, जैसे सबको देता वैसे मुझे दिखा दे। हाथ जोड़ लेना, दरबार में हाथ जोड़कर बैठ जा। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। बहरहाल पांडवों का पलड़ा कमजोर था। जब बर्बरीक पहुंचे तब तक पांडव मजबूत हो गए थे, लेकिन बर्बरीक तो हारे का सहारा बनना था। वहीं अगर वह कौरवों का साथ देते तो पांडव हार जाते। इसे देखते हुए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा। साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वहीं बर्बरीक ने एक ही बाण के सभी पत्तों को छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, एक पत्ता रह गया है। जब बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटाएं, क्योंकि बाण अपने पैर के नीचे पत्ते में छेद करके ही लौटेगा। श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद है, जिसे मध्य युग में महाभारत के समय में वीर बर्बरीक ने अपने बाणों से भेदा था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें खाली नहीं जाती है। तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर ही श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं मांगू क्या आप उसे दे सकते हो। बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप सच बताएं कौन है। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम हो। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारे बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही वार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है, और जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। इस मंदिर के पुजारियों ने बताया कि चुलकाना धाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्य से भक्त आते हैं। कितने साल से आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? हम हमारे पूर्वज हैं दादा मनोहर दास जी, ये उनकी समाधि, उन्होंने जीवित समाधि ली जी। 2 चेले थे उनके जी। एक ने जीवित समाधि ली, एक गृहस्थी बन गया जी। उस गृहस्थी के हम औलाद हैं। 35वीं 36वीं पीढ़ी हमारी चल रही है। हम विरागी जाति से संबंधित हैं और ये सब कुछ मतलब हमारा एक ही परिवार है। क्या बताना चाहेंगे, थोड़ा सा इनके इतिहास के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या है? ये
बाबा का शीश का दान तो हुआ ही है, ये तो सबको मालूम है। ये वो पीपल का पेड़ है। ये वृक्ष जो होते हैं इनके अंश पैदा होते जाते रहते हैं जी। तो ये वही पेड़ है, मतलब उसका अंश पैदा हो गया, छोटे से बड़ा हो गया है। तो जी ये मतलब शीश दान दिया, पीपल के पत्ते बंधे, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ की एक महिमा और है जी। वो ये है कि यहाँ ये 5000 साल पुराना मंदिर है, 5000 साल पुराना कम से कम। जी। द्वापर युग का मंदिर है ये बलराम श्री कृष्ण जी की पूजा है यहाँ। यहाँ राधा रानी नाम की कोई पूजा नहीं जी। राधा जी की कोई पूजा नहीं, ठाकुर जी की पूजा है, श्री कृष्ण श्री बलराम जी की पूजा है। उत्तर भारत में ये नंबर 1 मंदिर है, सबसे पुराना। जी। ठीक है जी। जो वृंदावन में बोलते हैं श्री श्री इस्कॉन मंदिर, श्री श्री कृष्ण बलराम जी, वो पुराना नहीं है इतना, पुराना नहीं है। सबसे पुराना उत्तर भारत में ये मंदिर है जहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है, बलराम जी कृष्ण जी का पूजा है। अच्छा, बात की जाए यहाँ पे श्रद्धालुओं की, तो कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे? श्रद्धालुओं की कोई गिनती नहीं है जी। ये तो जो इनकी काउंटिंग करते होंगे वो बताएंगे। फिर भी एक अंदाजा हो कि अगर श्रद्धालु आते हैं एकादशी के टाइम पे काफी भीड़ रहती एकादशी पे, ये तो डेली भीड़ है। अब आप घंटा को रुक के देखना, है। जी। अब भी भीड़ है। जी। श्रद्धालुओं का तो तांता लगा रहता है, बाबा बुलाते हैं वो आते रहते हैं। और एक बात हो रही है, बाबा काम सिद्ध करते हैं, जी। भक्त के काम बनाते हैं, तभी तो श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, ये जो बाहर जो पीपल का पेड़ है उस पे लोग मन्नत का भी धागा बांधते हैं, तो क्या है इसमें कि उनकी मन्नतें पूरी होती है? इसके ऊपर थोड़ी है वो, फिर उसके बाद उस धागा को, वो तो धागा होता है रहता नहीं, तो बहुत से धागे होते हैं, एक धागा फिर वो खोल के चले जाते हैं। अच्छा, एक धागा खोल के भी जाते हैं मन्नत पूरा होने पे, या खोलना होता है? अच्छा, खोलना होता है वो, फिर मतलब बांधने से पहले खोलना होता है या नहीं, बांध दिया। हाँ, महीने में 2 दिन में। बहुत सी तो मन्नतें तो ये मेरे साथ ही हुई है, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हुई है। 2 केस ऐसे हुए हैं इसी गांव में, हमारे गांव। मन्नत पूरा होता ही आगे धागा खोल दिया जाता है। एक तो है ना HDFC बैंक हमारा, हाँ। एक दिन पहले आया, अगले दिन उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, वहाँ ड्यूटी कर जाएगा। बहुत बढ़िया। छोकरों का गुजरों में से लड़का है, ठीक है। छोकर नाम है उसका। एक ही दिन में, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर बाबा ने पर्चा दिखा दिया। एक पानीपत से था जी, वो भी बेरोजगार था, आया अगले दिन उसका भी अपना लेटर उसने दिखा दिया। अभी में बस सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर 2 केस तो हमारे सामने हुए हैं। मंदिर में श्याम बाबा के अलावा हनुमान, कृष्ण, बलराम, शिव परिवार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। दूर दराज से लाखों की तादाद में भक्त मंदिर में आकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं।